हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम योगेश कुमार। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 से स्टार्ट करेंगे। आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये। हमने 20 तक आपको करा दिए थे। तो आज जो 21 स्टार्ट करेंगे तो इसमें इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेट ओ बी द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एन आइटम्स ईच मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द रिजल्टिंग आइटम्स इज। जब भी हम रिजल्टिंग आइटम्स की बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन में, तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ मल्टीपल में रखते हैं उस वैल्यू को। तो इसका क्वेश्चन आपका आंसर आपका बी है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, क्वार्टाइल डिवीजन दे रखा है और मीडियन डिवीजन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ग्राफिकली देखा जाए, इस टाइप से नोट करेंगे। तो ये जो पीक पॉइंट होता है वो स्टैंडर्ड डिवीजन को शो ऑफ करता है। क्वार्टाइल डिवीजन थोड़ा डाउन, फिर आपका मीडियन आता है। ठीक है ना, इस टाइप से इस वैल्यूज़ को मेज़र करता है ये। ठीक है, तो बिटवीन द वैल्यूज़ को जब वो स्टेटमेंट के क्वार्टाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन और मीडियन डिवीजन में देखा जाता है, तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड डिवीजन की शो ऑफ करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ग्रुप स्टूडेंट्स 168.8 सेंटीमीटर हाइट विद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 3.2%, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड डिवीजन देयर हाइट। इसका फॉर्मूला पहले लिख लेंगे हम। कोफिशिएंट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी बी इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। ये होता है ना, क्योंकि 3.2 में परसेंट वेरिएंस दे रखा है, इसलिए हमने इस पर 100 लगाया है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3.2 दे रखा है इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू 100 अपॉन 168.8। ठीक है, इसके बाद हम इधर इसका मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगा ये 3.2 इंटू 168.8 अपॉन 100 इक्वल टू सिग्मा एक्स। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5.4। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। ठीक है, ऐसी 24 है, द स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट फ्रॉम द सेट 32 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 80, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर दिस ऑब्जर्वेशन। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, और स्टैंडर्ड डिवीजन हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का पावर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इसके बाद इसे लगाएंगे हम। 5 हमें दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है 80 अपॉन 32। इसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ बोथ दी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ पर आपका यही बचेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 32 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। ठीक है, इस टाइप से मिलेगा आपको।
यानी कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ, 25 सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो फिर क्या आएगा, 25 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस 25 अपॉन 4। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब सिग्मा एक्स स्क्वायर 32 बचेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से 125 अपॉन 4 इक्वल टू, इधर क्या है आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 32 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 125 इंटू 32 अपॉन 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर, 4 अट्ठे 32, तो 125 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 1000। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द मीन मोड द स्क्यूनेस। तो बेटा मीन और मोड में जब मीन ग्रेटर है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। 26 में है द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में मैंने बताया था, इसमें सिमेट्रिकली आपका फॉर्मूला क्या क्या होता है, मॉड इक्वल टू मीडियन माइनस मीन, ये फॉर्मूला होता है सिमेट्रिकल में। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अब सी है काल 27 में काल परसेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेसिस। तो इसमें आपका मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा काल परसेंट कोफिशिएंट स्क्यूनेस में। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगला है द लिमिट्स द बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कहाँ से कहाँ उसका लिमिटेशन चलती है, -1 to 1। ठीक है, हाँ, द कोफिशिएंट स्क्यूनेस सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन बेस ऑफ द क्वाइटल 0.8 इफ द सम अपर एंड क्वाइटल 100.7 एंड मीडियन 55.35, फाइंड द वैल्यू लोअर और अपर क्वाइटल। यानी कि लोअर क्वाइटल क्या होता है Q1, अपर क्वाइटल क्या होता है Q3। ये लोअर क्वाइटल होता है, ये अपर क्वाइटल होता है। तो बेटा फॉर्मूला मैं बता दूं, एस के इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, इसको वाउली भी बोलते हैं, वाउली का फॉर्मूला दिया हुआ फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है कि द सम अपर एंड लोअर क्वाइटल आपको 100.7 दे रखा है, यानी कि जो आपको Q3 प्लस Q1 दे रखा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 100.7। ठीक है, यही फॉर्मूले में लगाएंगे हम। तो फॉर्मूले में Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है 100.7 माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी है 55.35। Q3 फन हमें मालूम नहीं है, और यहाँ पर जो स्क्यूनेस कोफिशिएंट की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है -0.8 इक्वल टू। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले तो ऊपर वाला कैलकुलेट कर लेंगे, 100.7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 55.75 में, तो कितनी आएगा तो देखते हैं। तो 100
0.7 माइनस कितना था वहाँ था आपका 2 के मल्टीपल 55.75 तो 110 कुछ करके आएगा वहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आएगा। और नीचे आपका यहाँ 0.8 Q3 माइनस Q1 है, ठीक है, इक्वल टू में रहेगी ये वैल्यू। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा, मैं 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। इधर माइनस 0.8 है ही है आपका Q3 माइनस Q1, ठीक है। ये इक्वल टू में रहेगा 10, ठीक है। तो Q यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ -8/10 Q3 माइनस Q1। उधर जो आंसर आया वो -10 आया था आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो Q3 माइनस Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q3 माइनस Q1 की वैल्यू आएगी आपकी 100/8। इसका डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है, 50 4 25 2, तो Q3 माइनस Q1 की वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी 25/2 किया हमने तो 12.5 आएगी। और आपकी Q3 प्लस Q1 की वैल्यू क्या थी, 100.7 थी। इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2Q3 इजकल टू 112.12, 2 से डिवाइड तो 56.6 आ जाएगा। Q3 की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो 56.6 आ जाएगी। तो 56.6 किस में है, पहले और दूसरे में है, नहीं पहले में है 56.6, हाँ ये। उसी से आप Q3 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, Q3 की वैल्यू आप वहीं रख देंगे। Q3 प्लस Q1 क्या है आपका 100.7 ही तो है, यहाँ पर रख देंगे आप Q3 की वैल्यू 56.6। यहाँ से निकाल लेंगे 100.7 में से माइनस करेंगे तो आपका 44 1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ए एंड बी कमेंट देयर स्क्यूनेस। तो मीडियन दे रखा है, लोअर क्वार्टाइल दे रखा है, अपर क्वार्टाइल दे रखा है। ए सेक्शन बता देता हूँ, बी अपने अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि 2 कॉपी वही वैल्यूज रखनी है आपको। फॉर्मूला यही लगेगा बाउली वाला, ठीक है। यही है फॉर्मूला। अपर में वैल्यू आपको क्या रखनी है 26, माइनस लोअर में कितनी वैल्यू रखनी है 13.5, -2 मीडियन वैल्यू दे रखी है 19.6 अपॉन Q3 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 26 माइनस 13.5। इससे जब सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिवली स्क्यूड आनी चाहिए, यानी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिवली। तो आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, ए और बी क्या होना चाहिए पॉजिटिवली स्क्यूड, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका द आइडिया कॉरिलेशन वाज गिवन बाय। तो जो आइडिया का कॉरिलेशन का जो मिला था वो हमें कार्ल पर्सन से मिला था। तो ये तो खाली बेसिकली क्वेश्चन है जो याद करने वाले हैं। द रेंज ऑफ कार्ल पर्सन कॉरिलेशन कोफिशिएंट, क्या होती है रेंज ऑफ कॉरिलेशन कोफिशिएंट की, ए इसमें ऑप्शन है 1 to -1 to greater 1 वैल्यू होती है। द स्टैंडर्ड
एरर कॉरिलेशन कोफिशिएंट इज, क्या होगा इसका? द स्टैंडर्ड एरर ऑफ कॉरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा? सी होगा, ठीक है। ये खाली डायरेक्टली फॉर्मूले हैं। द स्पेनमैन रैंक कॉरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसकी भी जो रेंज करती है वो क्या सी होती है? -1 to -1 to 1, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन होगा। द फॉर्मूला रैंक ऑफ कॉरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? रैंक कॉरिलेशन का 1 - 6 सिग्मा डी अपॉन 2 n स्क्वायर -1, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1 - c सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला बी इसका ऑप्शन होगा। 36वां द कोफिशिएंट डिस्क्रिमिनेंट मेथड इन विच द बेसिस मेजरिंग डिसाइल एंड परसेंटाइल क्लासीफाई। तो कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करते हैं हम इसमें, ठीक है ना। इसका ऑप्शन आपका सी होगा। व्हाट इज़ द पर्पस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्टैटिक्स। तो डेटा स्टैटिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और कैटेगरीज वाइज उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 37 का 38 का है व्हाट इज़ द टेबुलेशन ऑफ डेटा इन स्टैटिक्स। डेटा स्टैटिक्स का जो डेटा हम स्टैटिक्स का क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चर वाई प्रेजेंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी होगा। व्हाट इज़ द पर्पज प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिक्स। तो किसी भी डेटा को प्रिपेयर करने से पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है? अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसकी वैल्यूज़ को देखना पड़ता है और डिफरेंट इंटरवल्स में उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कुछ इस टाइप से आप उसको मेजरिंग करते हैं, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट इंटरवल्स। 40वां फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प। तो हम जो पॉलीगन्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स देखते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं? हिस्टोग्राम से, ठीक है ना। अगला है विद द हेल्प हिस्टोग्राम वी कैन प्रिपेयर। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के लिए ही वो करता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। Which of the following are true all set। तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन। तो इसमें से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि मीन जो वैल्यू है ना तो वो इक्वली रहेगी और ना ही मीडियन के ग्रेटर में रहेगी, ठीक है ना। हमारा फॉर्मूला मीन मीडियन मोड वाला जो था उस पर वेरीफाई करके हम इसको ऑल सेट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर कोई मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि मीन बराबर नहीं हो सकता मीडियन के और ना ही ग्रेटर देन हो सकता है, ठीक है ना। ग्रेटर हो सकता है मगर ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर डी है। व्हाट इज़ द पर्पज मेजर सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिक्स। तो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा को पूरे को समराइज करते हैं और उसकी एक सिंगल वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। 44 द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स फाइंड द वैल्यू x। तो 7 नंबर्स का जब हम एवरेज निकालेंगे तो 7 वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। 7 + 9 + 12 + x + 5 + 4 + 11। तो इसके इक्वल टू आपको 9 दे रखी है। टोटल वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 का मल्टीप्लाई 9 कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू वो आएगी वो मल्टीपल में होगी और वो उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 44 तक करा दिए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, अगर कोई भी डिस्कशन है इसके आफ्टर आप क्लास में उसको करा लीजिएगा, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो थैंक यू।